शांति। आज हम सुनते हैं 3 मई 2025 मीठी बाबा की साकार मुरली। आज मीठी मीठी बाबा कहते, मीठे बच्चे हाँ जी बाबा, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। तो जितना पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई हम सब बच्चे पढ़ते हैं और बाबा सब बच्चों को समान पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो लेकिन हम बच्चे उस पढ़ाई को कितना मनन चिंतन करते हैं और कितना अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, प्लस योग, है ना। तो जितना हम योग से अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, जितने हम माया पे जीत पा लेंगे, माया पे जीत पा लेंगे। ये मन जो माइंड है तमो हो चुका है, तमो से रजो से सतो पर जब पहुँचेगा तो पूरी प्रकृति का जीत बन जाऊंगा। तो पूरी प्रकृति का जीत यानी देह और देह के पुतले में 5 तत्व हैं, उन पे मैं जब जीत पा लूँगा तो प्रकृति मेरी दासी बन जाएगी। तो प्रकृति दासी बनेगी, उससे पहले बीच में आ जाती है माया, 5 तत्वों का पुतला और हमारे विकार, रावण रूपी आसुरी विकार। उस जो माया के जो रावण रूपी विकार है, कलयुगी स्मृतियाँ हैं, अंदर में विकार स्मृतियाँ हैं, उनको चेंज करना है। तो उनको चेंज करने के लिए माया, मन, माइंड, ये जो हमारा नज़रिया है, उस नज़रिया में ये जगत के लिपट जाऊं या फिर किसी से बात कर लूं, मुझे आनंद मिल जाएगा, पैसा है, धन है, वैभव है या नामान शान है, ये हमारा नज़रिया। पर ये नज़रिया सच नहीं है। हकीकत में जब जो सच नहीं है उसको सच समझ रहा हूँ, ये है माया। लेकिन है ये दुनिया, पूरा जगत झूठा। तो ये माया जब वास्तव में कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार जो हमारे हैं, तमो प्रधान मन, बुद्धि, संस्कार को जब हम कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, उसके बाद में ही हमको राज तिलक मिलेगा। तो उसमें मन, बुद्धि, संस्कार, संस्कार भी कौन से पूरे खत्म हो जाएंगे और नए सिरे पर हमारी जो आत्मा है वह संरचना करेगी। तो सतो प्रधान जब आएगी, बुद्धि में सतो प्रधानता, तो उसके लिए ये जो पुराने तीनों चीज़ें हैं ये खत्म हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। उसी के बाद में सतयुगी संरचना बुद्धि में बनेगी। प्रश्न में बाबा कहते हैं कि किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी, सदा स्मृति में रहेगी। हम इस स्त्री पुरुष नहीं है, ये भान में रही हम आत्मा है। क्योंकि स्त्री पुरुष भी चोला अगर हमको किसी का दिख रहा है तो ये भी एक भान है, क्योंकि आत्मा इस हद से परे होती है। तो आत्मा में ये चीज़ नहीं होती कि ये स्त्री है ये पुरुष है, आत्मा सबकी सूक्ष्म होती है। तो हम बड़े बाबा शिव बाबा के छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ही सबसे पहले सृष्टि पर ज्ञान की स्थापना हुई थी, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा इस ज्ञान को समझते हैं। तो ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी, जबकि स्मृति लाने की हम एक बाप के बच्चे हैं। तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाएगी, अंदर की झूठी माया है वह समाप्त हो जाएगी। कि हमें जो हम समझते हैं कि ये झूठ बोला, ये धोखा दिया, परंतु हमें उसको नहीं देखना है, तभी रावण की स्मृतियाँ समाप्त होगी। क्योंकि झूठी दुनिया, वो धोखा दे रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यही तो माया है। इसी से हमको बीच बीच में ये लोग आ रहे हैं, उसी के बारे में हम सोच रहे हैं, यही हमको हमारी कर्मेंद्रियों पर विजय पाने नहीं दे रहा है। क्योंकि दुनिया में धोखा, रावण, ये सब चीज़ें चलेगी, लेकिन हम अपनी कर्मेंद्रियों को कैसे जीते। तो इसमें सारी रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। मेहनत है याद की। गीत है तुम्हें पाके हमने। तो जो जिसको बाबा मिल जाएगा वह आत्मिक स्मृति से बहुत खुश रहता है कि तुम्हें पाके हमने। तो उसमें आज जितने भी हम कर्मेंद्रियाँ जो की बातें आई है इसमें पूरी मुरली में, उसमें डबल सिरताज भी हम जब भी बनते हैं जब प्रकृति को जीत लेते हैं, और सूर्यवंशी भी हम जब भी बनते हैं जब हमारा जो अंधेरा खत्म हो जाएगा, उस सूर्य परमानेंट हमारी निराकार स्मृति में हम टिके रहेंगे। तो ये सूर्य है अंदर का, कभी छुपे नहीं, अंदर वाली स्मृति की बात है।
क्योंकि सूर्य अंदर का आत्मिक स्मृति में कभी नहीं छुपता है, ये कैरेक्टर या रोल में ही छुपता है। और बाबा ने सचखंड भी, तो जो सत्य में जीते हैं, परमात्मा की भान में रहते हैं, वह जो सचखंड है। और झूठखंड उसी को कहेंगे जो झूठी दुनिया को ये भी सच मान रहे हैं। लालच, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, राग पर उनको पता नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को अपनी कर्मेंद्रियों पे जब तक जीत नहीं पाते, हम सही समझते हैं कि हम सही ही है। ये हमारे मानवीय लक्षण होते हैं। और राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया? क्योंकि सूक्ष्म में अगर जिसके राम की स्थापना हो गई है तो रावण का विनाश होगा, तभी राम की जीत होगी। क्योंकि जब रावण का विनाश हुआ उसी के बाद में दिवाली आती है। रावण का जब तक विनाश नहीं होगा, दशहरा खत्म नहीं होगा, हमारे अंदर की अंधेरा खत्म नहीं होगा, तब तक दिव्य ज्योत जलेगी नहीं, दिवाली आएगी नहीं। क्योंकि राम आते हैं अयोध्या में तभी दीप जलते हैं। तो और एक है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो ये तो बहुत सहज है ना, बच्चा पैदा हुआ ना, कैसे हम आती हैं? तो ये माइंड हमारा जो आत्मिक स्मृति में है, अभी सतो प्रधान स्मृति में है, उसके बाद फिर हाईएस्ट स्थिति को द्वापर में भूल जाएगा, फिर वाम मार्ग में आ जाएंगे, यानी कर्मेंद्रियों के वश हो जाएंगे। फिर कर्मेंद्रियों के वश होने के बाद में फिर ऐसे ही हम संगम पर आके फिर हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करेंगे, आत्मिक स्मृति को निरंतर बनाएंगे। फिर उसी के बाद ये तो बहुत सहज है ना, बच्चा पैदा हो उसको सिखलाते हैं, तो ये सारी ही बातें, इस शरीर को छोड़ उसमें जाना, तो ये चोला बदलना, आत्मा वही है, चोला बदलना। इसी से यह आती है ना कई बार कि अविनाशी है, तो अविनाशी चीज वही है जिसका विनाश नहीं हो रहा, लेकिन चोला बदल रहे हैं, तो ये स्मृति के बाद ही है। और आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं, तो ये हाईएस्ट स्थिति में सुख घनेरे मिलते हैं, क्योंकि नीचे की कर्मेंद्रियों के वश सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। और पहले होते हैं ब्राह्मण, चोटी, फिर देवता, क्योंकि जो संगम का जो रोल है वो हमको ब्राह्मणों में जो रोल है वो हमको देवताओं में याद नहीं रहेगा कि हम इतने खुश थे, क्यों थे? बाबा था इसलिए थे। तो ये हाईएस्ट स्थिति जब हमारी चोटी की गांठ खुलती है, जब हम ब्राह्मण रोल से परे, कैरेक्टर से परे, इस देह पांच तत्वों के हद से परे बेहद में जाते हैं, तभी हम ब्राह्मण कहलाते हैं। तभी हम जो विराट रूप भी है वो दिखाया जाता है, तो विराट रूप बुद्धि में, नॉलेज में होता है कि देवता इस रोल को याद नहीं करेंगे, ये रोल अभी कैरेक्टर में अभी खत्म हो जाता है, तब आत्मिक स्मृति में ये रोल हमेशा टिका रहता है वर्तमान में नॉलेज के साथ। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, क्योंकि भक्ति जब तक है तब तक कैरेक्टर है, देह भान है, तब तक हमारे नीचे पांच तत्वों की जो कर्मेंद्रियां हैं उनको हमने वश में नहीं किया है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आत्मिक स्मृति में ही रहती है। कर्मेंद्रियों के बस कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं रहती है, तो हम अंधेरे में ही हैं। तो ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये ज्ञान सूर्य अभी तक जब तक नहीं प्रकटा है बुद्धि में, तब तक हम भक्ति मार्ग में ही रहेंगे। लेकिन जब ज्ञान सूर्य प्रकट जाता है तब रिंचक मात्र भी भक्ति नहीं रहती है। भक्ति ये मांगने का संस्कार, ये दुखी होने का, तू क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, मुझे पूछ कितने बजे क्या होना है, मैं डिस्कस करूँगी, मैं निर्णय करूँगी, ये अपने आप को अहम, तो ये हो रही है पूरी भक्ति। मैं अपने आप को कर्ता समझ रहा हूँ, कर्तापन के भान से मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर रहा हूँ। माना कर्मेंद्रियों से जब मुक्त हो जाएंगे तभी हम कर्ता भान से परे होंगे। और तुम, बाबा ये भी कहते हैं कि रावण राज्य होता है तो तुम पुजारी बन जाते हो, यानी भिखारी जैसे करने लग जाते हैं, हम मांगने लग जाते हैं। पुजारी का यही है, मांगना, हद की इच्छाएं, हद की जो भी इच्छाएं हैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, ये भगवान ऐसे हो जाए, हे भगवान ये पास हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, भोग लगा दूंगी, ये सारी हद की इच्छाएं अपने परिवार के प्रति या अपने देह के प्रति, अपने प्रति ही सोचना। क्योंकि
कैरेक्टर में ये सारी ही भक्ति मार्ग होती है। तो मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, है ना। तो ये जैसे बलिहारी जो जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा को अकेले नहीं, तो ब्रह्मा बाबा थ्रू सारे स्टूडेंट को बाबा सुनाते हैं, क्योंकि थॉट सारे स्टूडेंटों में तो थॉट सबको खुद की अपनी अपनी चेंज करनी है। बाबा जैसे सुना रहे हैं मुरली, उसमें थॉट जो हम अपने खुद की चेंज करेंगे तो अपने अंदर के ड्रामे को समेटते जाएंगे। अंदर की ड्रामा जब समेटेगा, कर्मेंद्रियाँ जब उपराम स्थिति में होती जाएंगी, तो मेरा नीचे का पूरा रावण सिमट जाएगा और राम के पास मैं सीता जो गुम हो चुकी थी वो वापस मैं लौट जाऊंगी स्मृति में, बुद्धि में। और ये भी है कि दिल होश दिल शिकस्त मत बनो, क्योंकि कैरेक्टर में जब हम दुखी होते हैं तो दिल शिकस्त, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये कैसे हुआ, भगवान मेरे साथ ही क्यों किया, ये अंदर से हाय हाय करना, इसमें सारे दिल शिकस्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी लॉटरी है तो समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये लॉटरी बेहद की मिलने वाली है, लेकिन आश्चर्यवत होके और भागंती हो जाए पढ़ाई को छोड़ देंगे। आश्चर्य है ना, आश्चर्य उसी को होता है जो मन में होता है, ऐसे करते हैं। आश्चर्य क्यों होगा, आत्मिक स्मृति में आश्चर्य की कोई बात नहीं होती है। जब हम कैरेक्टर में हैं, रोल में हैं, तो हम आश्चर्य भी करते हैं, दुखी भी होते हैं और हम दिल शिकस्त भी होते हैं। और माया कितनी प्रबल है, माया ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किंतु परंतु लेकिन, ये सारे 5 तत्वों के पुतले के वश कर्मेंद्रियाँ, तो ये माया। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में अपने को रास्तिलक देने की लाइव बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, चलन बड़ी रोयल रखनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। तो नॉलेज से अपने आप को पूरा भरना है, और बाबा जो ज्ञान का सागर है, तो हमको भी बाबा के समान बनना है, निराकार स्मृति में अपने आप को टिकाना है। चलन माना हमारी अंदर की चलन, हमारी जो सोल कॉन्शियस स्थिति है उसमें हम सबके प्रति भला सोचें। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बाबा ने सब बच्चों को दी है, उसी में रेस्पॉन्सिबिलिटी आत्मिक स्मृति में कि हम सबके प्रति शुभ सोचें। हम स्टूडेंट हैं, दूसरे पॉइंट में हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना है ना। कैरेक्टर बस ये नहीं करना है, तो इसलिए हर बात में धैर्य रखना है। जितना धैर्य और महत्वाकांक्षाएं होगी उतना ही हम परमात्मा के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। वरदान में बाबा आज कहते हैं, बिल्कुल थोड़ी सेम ही बात है ये भी, कि आज की जो हेडिंग है मुरली से वो भी सेम है। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। तो अपने अधिकार कौन सा है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो मन बुद्धि संस्कार मेरे जो हैं, मन बुद्धि संस्कार को अपने परमात्मा के मास्टर के हिसाब से चलाना, अपने विचारों को सतो प्रधानता से चलाना। सतो प्रधानता को ही मैं आत्मा देखती हूँ, किसी के भी रजो या तमो को मैं नहीं देखती। मैं कौन हूँ, उपराम स्थिति में हाईएस्ट स्थिति, जैसा मेरा बाप है वैसी मैं आत्मा हूँ। तो त्रिमूर्ति शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। आप मास्टर है ना, पहले राजा मैं आत्मा हूँ, उससे तो कब बनूंगी, जब कर्मेंद्रियों को मैं जीत लूँगी। उसी के बाद में विश्व राज्य सिंहासन जो मिलेगा उस पर मैं राजा सीट पर सेट होंगी। तो नीचे के सारे नेगेटिविटी पार्ट, मन बुद्धि संस्कार सब खत्म, रावण वाले। अब राम वाले जब शुरू होंगे तभी वह सिंहासन मिलता है। इन्हें अपने अधिकार की शक्तियों से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है ना, कराता है, तो राजा कैसे कराएगा, अपनी कर्मेंद्रियों से, किसी और से नहीं, अपनी कर्मेंद्रियों से राजा कराता है, एकदम कंट्रोल में रखता है। इन्हें अपने अधिकार को शक्ति से सहयोग बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, तो करने वाले राज्य कारोबार अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं, है ना। ये कौन है, माइंड वर्क कर रहा है तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। मन बुद्धि संस्कार
वर्क कर रहा है, उसके बाद में कंट्रोलिंग पावर आएगी, त्रिमूर्ति शक्तियाँ फिर चलाएंगी। तो मन बुद्धि संस्कार को त्रिमूर्तियाँ। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। जो साकार कर्मेंद्रियाँ हैं, सारे शरीर की ऑर्गन्स जो भी हैं, उनको आप सही रास्ते पे चलाओ। अंदर बाहर दोनों में चेंज हो जाएगा अपने आप ही। स्लोगन में बाबा कहते हैं, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना जिनके डायरेक्ट बाबा जिनको देते हैं, अव्यक्त पालना में साकारी बीच में कोई नहीं आता है, ये दीदी ये भाई, ऐसा नहीं होता है। अव्यक्त पालना में सिर्फ अव्यक्त परमात्मा ही उन आत्माओं को पालना देता है। जो ऐसे कहते हैं, दीदी मैं क्या करूं, भाई जी मैं क्या करूं, ऐसे मैं क्या करूं, किंतु क्या करूं, अब मेरे ऐसा हो रहा है, परिवार में ये है, ये सारे क्या है, हद की बातें। तो बेहद में अव्यक्त फरिश्ता वही होता है जो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हैं। स्पष्टवादी, बिल्कुल भी उसमें जो बात है युक्ति लगाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम स्पष्ट बोलेगा, वो ऐसा अव्यक्त। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी है, क्रोध और सभी साथी जो हैं। तो इन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे अंश मात्र हैं, वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है ना। जो जैसे छोटे बच्चे, क्रोध आ गया तो मन में आ रहा है, बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर में फीलिंग है। तो अंदर की फीलिंग है कि क्रोध आया कि मैं उससे दूर ही रहूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगी। तो अंदर में ये बाल बच्चे हैं, पेपर ले रहे हैं हमारे, ये भी क्या है, एक ये जैसे कहेंगे ना कि जो पॉजिटिविटी है तो उसके बीच में नेगेटिविटी आ गई, तो ये अंश वंश बन जाएगा। क्योंकि बीच में जब नेगेटिविटी आ जाती है तो 5 तत्वों से परे हटना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये एक माया है, इस माया को समझने के लिए हमको ये कैरेक्टर है, क्योंकि क्रोध आत्मा में नहीं है, क्रोध कैरेक्टर में है। तो ये इन चीज़ों से हम जब तक नहीं समझेंगे तो अपने आप को हम उसको अंश को वंश बनाते जाएंगे। तो प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण करनी है। तो कोई ये झूठी दुनिया है, उसको हम सच से समझ रहे हैं, तो ये एक अभी तक नहीं मिल रही है, क्योंकि है झूठी। मैं आत्मा हूँ, अच्छे बुरे से परे हूँ। आत्मा को न अच्छे से मतलब है न बुरे से मतलब है। आत्मिक स्मृति में अच्छे बुरे नहीं दिखते हैं, रोल कैरेक्टर कुछ नहीं दिखता है, सब अच्छे दिखते हैं, क्योंकि कमी कमजोरियां सब कैरेक्टर में दिखती है। लेकिन कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए ही ये स्पष्टवादी बातें हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सच बोलना परमात्मा से डायरेक्ट मिलन करना है, रूरिहान करना। ओम शांति। ये थी आज की जो स्वराज्य अधिकारी की मुरली।